बैतूल कलेक्टर निकले योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लेने। भैंसदेही पहुंचकर की जमीनी समीक्षा और खरीदी केंद्र जांच। आंगनवाड़ी में जाकर बच्चों से मिले। दूरस्थ ग्राम कुकरू में लगाई चौपाल, सुनी ग्रामीणों की समस्या, दिया जल्द निराकरण का आश्वासन। नवागत कलेक्टर कर रहे जिले का औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नवागत कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनवने इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार जिले के ग्रामों में पहुंचकर जन चौपाल लगा रहे हैं। रात्रि विश्राम भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही कर रहे हैं। इसी के चलते जिले में भैंसदेही तहसील में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवने ने मेरा सिंचाई परियोजना, ग्रामीण योजनाओं के साथ खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। तेजी से कार्य, समस्याओं का निराकरण और किसान सुविधाओं पर सख्त निर्देश दिए। मेरा डैम और सिंचाई परियोजना के मेरा डैम पर जल शोधन, पंप स्टेशन और पाइपलाइन कार्य चेक किए। 2 शिफ्ट में काम, मासिक मॉनिटरिंग और 1 एनओसी लंबित मामलों का तुरंत समाधान के आदेश। डूब प्रभावितों की समस्याओं पर 3 दिनों में शिविर लगाने को कहा। कैमूरनी झल्लार में राशन, आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावास का दौरा। बोर्ड परिणाम सुधार, दवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता निर्माण पर फोकस। खरीदी केंद्र मंडी में गेहूं खरीदी जांची। रैंडम बोरियों को पुनः तुलवाया तो 200-300 ग्राम अधिक वजन मिला। उठाव में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधक व अधिकारी को नोटिस के निर्देश। उपज गुणवत्ता टेस्ट कराए, स्लॉट बुकिंग, बिल समस्याओं का त्वरित समाधान का आश्वासन। पेयजल, छांव, बारदाना जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। एसडीएम तहसीलदार को सतत मॉनिटरिंग के निर्देश। एसडीएम अजीत मरावी समेत अधिकारी मौजूद। इन प्रयासों से विकास और किसान हित मजबूत होंगे। इसके बाद कलेक्टर देर शाम 8 बजे के बाद दुरुस्त ग्राम कुकरू खामला पहुंचे, जहां कलेक्टर ने जन चौपाल लगाए और ग्रामीणों की समस्या को विस्तार से सुना और संबंधित को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद रात्रि विश्राम भी वहीं किया। नवागत कलेक्टर के इस एक्शन मोड को देखकर अब विभागों में हड़कंप मच गया है। अधिकारी सकते में है कि कलेक्टर कब कहां किसके क्षेत्र में पहुंच जाए और उनकी कोई गलती न पकड़ में आ जाए। वहीं ग्रामीणों में उत्साह भी है कि अब उन्हें इस भीषण गर्मी में जिला मुख्यालय में साहब से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। उनकी समस्या का समाधान अब ग्राम में रहकर ही हो जाएगा। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि कलेक्टर के इस एक्शन मोड में रहने से कितने दिन व्यवस्थाएं सुधरी रहेंगे या गाड़ी फिर से पुरानी में चाल में आ जाएगी और ग्रामीण जन फिर से कलेक्टर के दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाएंगे। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। सर, अभी आपने सब जगह का अवलोकन करें, कैसे क्या लगना आपको भोजपुरी में हम अभी आते आते 2-3 हमारा मेंढा प्रोजेक्ट है या बाकी जो दोनों चीज़ें थी उनका अभी भ्रमण किया गया है। एकलव्य छात्रावास है, पंचायत भवन जिला का है, उसमें भी हमने ग्रामीणों से संवाद किया और कुछ दिक्कतें थी वर्जन को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर ग्रामीणों से उसमें भी संवाद किया गया है और ये इंश्योर भी किया जाएगा कि उन पर कोई मतलब अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द मेंढा जो हमारी बड़ी परियोजना है जिससे तकरीबन 241 गाँव को फ़ायदा होना है, 10,000 हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित होनी है, तो ये जल्द से जल्द पूरी करने का प्रयास में रहेगा। लोगों को साथ में लेकर उनकी जो कोई समस्या है वो दूर कर वो योजना पूरी की जाएगी। उसके साथ साथ बाकी जिला गाँव में कुछ शिकायतें थी तो उसमें संबंधित पर कार्रवाई करने के भी हमने निर्देश दे दिए हैं। एकलव्य स्कूल का भी निरीक्षण किया, उसके बाद में मंडी और जो उपार्जन केंद्र है हमारा वहाँ पर भी भ्रमण करेंगे और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की उपलब्धि की समीक्षा रखी गई है। उसके बाद में हमारा आज रात्रि चौपाल कुकरू में होगा तो उसमें भी हम ग्रामीणों से वापस आएंगे। सर, भैंसदेही का बरहानपुर का एक गांव है ससोदा, सर आज़ादी के बाद से अभी तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि सर अब आप यहां आए तो क्या ये उम्मीद रखें कि उस गांव में बिजली पहुंच पाएगी? हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम ये अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो इससे आप बिल्कुल प्रयास करेंगे। मुझे लगता है वहाँ पर सीमाओं का भी कोई ये है, महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और सीमाओं के पास तो इंटर स्टेट अगर कोऑर्डिनेशन कोई होगा और ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना, तो अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेट करके सुनिश्चित कराएंगे कि वहाँ बिजली का सप्लाई। सर, देखने में है कि आप निरंतर जब से आए हैं, जब से ज्वाइन किया है, इस भरी धूप में 45 डिग्री तापमान में आप भ्रमण करें, तो ये कैसा निरंतर चलेगा या फिर आप आए हैं इसलिए करने? अभी ये अब बताना पड़ा वैसी चीज़ है, पर ये भ्रमण जो निरंतर चलता रहेगा, हमारा शेड्यूल का पार्ट ही रहता है भ्रमण करना।
ज़्यादातर दिक्कतें जो लोगों की आती है वो जाकर ही हमें पता चलेगी। तो हमारा पूरा जो स्केड्यूल बना हुआ है वो वीक में उसमें 2 दिन का भ्रमण कंपलसरी इसके बाकी है। तो होता है ना कि जैसे मंगलवार के दिन जनसुनवाई लगती है तो ज़िले में भारी मात्रा में लोग पहुंच जाते हैं, जबकि आपका फोकस विकासखंड स्तर पर भी जी। है, तो सर वो वहाँ क्यों जा पाते हैं जब यहाँ पे हमारे बिल्कुल होना चाहिए और इसके लिए हम ये भी करने वाले हैं अगले महीने से कि एक जन सुनवाई ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित करेंगे, जहाँ पर मैं खुद ही आऊँगा ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई के लिए। 3 जन सुनवाई आपकी जिला स्तर पर होगी थी और एक ब्लॉक स्तर पर हम करेंगे, ताकि उस ब्लॉक के लोगों को फिर जिले स्तर पर आने की आवश्यकता नहीं होगी और जो भी शिकायतें हम वही कर सकते हैं। सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्डिंग है, लेकिन सर देखा जा रहा है यहाँ पर ईसीजी मशीन तक की नहीं है। ये भी एक बहुत समस्या है लोगों को, या तो फिर ईसीजी कराने महाराष्ट्र जाना पड़ता है या बैतूल की ओर रुख करना पड़ता है। अगर वैसी कोई दिक्कतें हैं अभी फ़िलहाल की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दिक्कतें हैं तो उसको भी हम प्रायोरिटी में अभी लेकर उसको भी अब सॉल्व कर लेंगे। ईसीजी मशीन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ है। अगेन वो ईसीजी रीड करने के लिए कोई है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। टेली मेडिसिन यहाँ पर फैसिलिटी है या नहीं वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे अभी जब जाएंगे। अधिकतर यही होता है सर हमारे स्वास्थ्य केंद्र में कि जितना भी कोई आता है जैसे तो हर बार रिफ़र ही हो जाता है, जाने का कारण क्या है, अब कैसी एक व्यवस्था बार है? रेफरल इनके जो भी होंगे अभी जो भी निरीक्षण होगा तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि रेफरल इनके किस तरह के हो रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा कमेंट कर पाएंगे। कई बार कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो यहाँ नहीं हो पाती, कोई सर्जरी सिजेरियन सेक्शन से यहाँ पर नहीं हो पाती, तो रेफर ज़रूर होते हैं, पर देखेंगे कि अनावश्यक रूप से कोई रेफरल ना हो, ये इसका प्रयास है। सर जी यहाँ पे आरटीआई वगैरह स्वीकृत है और इसका 6 एकड़ का प्लाट भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन यहाँ आरटीआई वगैरह कॉलेज का और इसमें कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पा रही है, तो इस संबंध में सर आप प्रयास आपका रहा तो जहाँ जल्दी चालू हो जाएगी हम सर। ITI का भी एक बार देखते हैं कि क्यों चालू नहीं हो रही, वहाँ पर कुछ मनुष्यबल सैंक्शन है या नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।